हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। अगर बात की जाए कुछ अपडेट के बारे में तो सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर नियमावली जारी की गई है, जिसमें एक बार फिर से बीएड को बाहर रखा गया है। इस नियमावली को लेकर जानकारी ऑफिशियल माध्यम से भी दी गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेकिन इसी के साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर खुशखबरी के बारे में। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर, सबसे पहले बात ही कर लेते हैं पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हाल ही में ऑर्डर दिया गया उसके बाद से अलग अलग राज्यों के अंदर भर्तियां हो रही हैं। किसी राज्य के अंदर भर्ती पहले से निकली हुई है तो मामले कोर्ट में जा रहे हैं। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ का आपने देखा है ना, एमपी का आपने देखा, केबीएस का आप सभी ने देखा। इसी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद से अब उसके अंदर विवाद हो गया। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो पहले से निकाली गई हैं और उनके अंदर बीएड छात्रों को सम्मिलित भी किया गया था। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक नियमावली जारी की जाती है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखने की जानकारी दी गई है। और ये नियमावली भी आज की तारीख में अगर बात की जाए देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में बात की जाती है, यानी कि आरटी एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो आप सभी को देखने के लिए मिलता है ये है उड़ीसा के माध्यम से। दोस्तों उड़ीसा के माध्यम से हाल ही में मुख्यमंत्री के माध्यम से जानकारी एक पेपर पत्र के तरफ से दी गई थी। इसमें बीएड को शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन उनके माध्यम से जारी की गई नियमावली के अंदर तो बातें कुछ और ही देखने के लिए मिल रही हैं। जब आप सभी थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप सभी को आना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसको लेकर कैटेगरी 1 से लेकर 5 तक के बारे में, यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा। तो लिखा हुआ है कि हायर सेकेंडरी में +2 और इक्विवेलेंट अगर आपने 50% मार्क्स के साथ किया है, +2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, यानी कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए। दूसरे नंबर पर जानकारी लिखी हुई है कि हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ साथ 40% मार्क्स के साथ में अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर तीसरे के बारे में तो तीसरे नंबर पे आपको BLEd देखने के लिए मिलता है। स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन के बारे में बात की गई है। साथ ही नीचे ये भी लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि 2 ईयर आप सभी के सामने बीएड डिग्री धारक भी देखने के लिए मिलते थे प्राइमरी के अंदर, लेकिन उसमें इसको प्राइमरी में शामिल नहीं किया गया है। वजह क्या है? वजह तो आप सभी भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, लेकिन अब उड़ीसा के माध्यम से जारी की गई नियमावली में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे कि आप नीचे आते हैं 6 to 8 को लेकर तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड, यानी कि अगर आपके पास में 50% मार्क्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के अंदर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हो, और आपने बीएड किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 1 to 5 के लिए बीएड के बारे में कोई जानकारी उड़ीसा की तरफ से नहीं दी गई है। अब ये कहीं ना कहीं क्या कहा जाए, क्योंकि कंफ्यूज तो वो भी हैं। ट्वीट के अंदर कुछ कहते हैं, बाद में कुछ और निकलता है, अब ये कुछ और ही हो रहा है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि उड़ीसा के माध्यम से जारी की गई नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की नियमावली के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड छात्र आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसमें कोई जानकारी उनके लिए नहीं लिखी है आवेदन करने संबंधित। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, खुशखबरी को लेकर और यूपी टीजीटी बिजली को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार अभ्यर्थी 2017 से करें, क्योंकि सरकार भी 2017 से नई शिक्षा सेवा आयोग को बना रही है। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी देखने के लिए मिली है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी जो कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास सौंपा गया था या फिर भेजा गया था मंजूरी के लिए, उसको यहाँ से मंजूरी दे दी गई है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि राज्यपाल के माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। जल्दी इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए भी जानकारी आपके सामने
सामने होगी। साथ ही बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जब तक नहीं होगा तब तक ये एग्ज़ाम भी नहीं होगा। अब ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को राज्यपाल के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है, तो ये खुशखबरी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए भी है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि परीक्षा में अभी समय लगेगा, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का राज्यपाल की मंजूरी मिल जाने के बाद एक ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। उस नोटिस के बाद में यहाँ पे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों का चयन होगा, और जब सदस्यों का चयन हो जाएगा फिर उनके बाद उसकी नियुक्ति होगी, और नियुक्ति के बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के अंदर यहाँ पे सभी को जो है कार्यभार ग्रहण करना होगा। फिर उसके बाद भर्तियों पर काम करेंगे। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट ये है टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को यहाँ से राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक अच्छा मोटिव है कि आपको अगर मेहनत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरी लेनी तो अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती वो तो बाद में तय होगा कि बीएड बैठेगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल आपके पास एक मौका है टीजीटी पीजीटी का, तो तैयारी करते रहें। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर खबर बता दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एसटीईटी 2023 को लेकर एग्जाम डेट घोषित कर दी गई। जिन्होंने नहीं देखी है जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 के प्रवेश पत्र के संबंध में आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि एसटीईटी को लेकर जो एग्ज़ाम वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। 4/9/2023 से लेकर 15/9/2023 तक इसकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा 2 पालियों के अंदर। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दें, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे आप सभी के सामने वेबसाइट भी लिखी हुई है bsebstet.com। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जारी पत्र के बारे में। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर या बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है, तभी से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अभ्यर्थियों ने अपने प्रयास जारी हैं। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने 6 महीने का जो बेस कोर्स है वो करवाया जाए, क्योंकि अभी तक उनको नहीं हुआ है। सादा अवगत करवाना है कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर योग्यता शिक्षकों की 6 माह का बेस कोर्स अभी तक नहीं करवाया गया है, जबकि एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार बेस कोर्स करवाया जाना अनिवार्य है। पहले से भर्तियों में शिक्षकों के सेवा काल प्रारंभ में ही प्रशिक्षण कराया जाता था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अभी तक बेस कोर्स देखने के लिए नहीं मिला, और इसी के संबंध में उन्होंने पत्र लिखकर सीएम योगी से मांग की है कि बेस कोर्स करवाया जाए, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर मामला बहुत गंभीर है, और जिनको नौकरी लग चुकी है उनको तो और भी ज़्यादा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।